नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज बाइनेंस की, क्योंकि बाइनेंस ने ही आजकल सारे के सारे गेम खेल रखे हैं। और आपका एडा, मैटिक और आपका सोलाना, सोल, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। और crypto.com में एक और न्यूज निकल रही है, ऑफिशियली अभी आनी बाकी है, देखते हैं क्या होती है। कहीं ना कहीं वो भी खतरे की घंटी है। प्लस बाइनेंस ने कुछ चीज़ों को और डीलिस्ट कर दिया है, यानी कि टोकन्स को। थोड़ा सा डरने वाली बात तो है, लेकिन क्या करें, जो हो रहा है वो आपको बताना भी जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो डिटेल में बात करते हैं जो भी टॉपिक्स आज की वीडियो में है। पहले बाइनेंस से ही ले लेते हैं कि आखिर बाइनेंस में ये सब हो क्या रहा है। कल ही मैंने आपको बाइनेंस के बारे में एक डिटेल वीडियो दिया था कि इन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया है। आप कल दोपहर का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इन्होंने आखिर क्या क्या चेंज किया है। अब उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है अब जो आज हुआ है वो देखिए। BNT CVX POLS पावर POWR STPT और आपका STRAX, ये कुछ टोकन्स हैं जो बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म से यानी बाइनेंस से डीलिस्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि 19 जून को। आज आपकी 12 तारीख हो गई, 19 जून तक इनको जो है हटा दिया जाएगा यहां से, यानी कि मार्जिन पेयर से इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो साहब क्या गारंटी है कि कौन सा टोकन रुकेगा, कौन सा जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। कभी भी कोई सा टोकन किसी भी एक्सचेंज से जा सकता है, प्रमाण आपके सामने है। आपको टाइम भी दे दिया गया है, 19 जून को 6 UTC टाइम रहेगा, जिस दिन इनका काम खत्म कर दिया जाएगा मार्जिन पेयर से। तो भाई अब जिसका भी है देख लीजिए, मैंने आपको टोकन्स दे दिए हैं और इसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पर भी देख सकते हैं। उन्होंने टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है वो आप कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ये BUSD पेयर से और BTC पेयर से वहां से जा रहा है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कल ही कहा था कि देखिए बाइनेंस कहीं ना कहीं अपने अंदर जो कुछ चीजें चेंज कर रहा है सामने आके नहीं बता रहा है। क्या जो इसने चेंज किया अपने अंदर टर्म एंड कंडीशंस में, क्या पब्लिकली आके बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कोई पैनिक आ सकता है, वैसे ही बाइनेंस में पैनिक चल रहा है। तो उस पैनिक को देखते हुए उन्होंने ये चुपचाप धीरे से अपना पीछे से चेंज कर दिया। कल को आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो आपको दिखाने के लिए हो जाएगा, देखो साहब हमारे टर्म एंड कंडीशंस में तो ये पहले से लिखा हुआ है। तो आप भी, मैंने इसीलिए कहा था कि आप भी इस चीज के लिए हमेशा से प्रिपेयर रहिए कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो 67 टोकन जो सिक्योरिटी में SEC ने बोला है, केवल उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कहीं बाइनेंस को ये अपने यहां से हटाने पड़े तो अचानक से प्रेशर आएगा, उसको बाइनेंस भी नहीं झेल सकता। इस वजह से उसने वो सारे टर्म एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग बना लिए हैं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कल का वीडियो देख लीजिए, दोपहर का अनविद रोहितास पर अवेलेबल है। अब आते हैं BNB पे। आखिर ये BNB में क्या चल रहा है? बिल्कुल साहब बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि ये BNB आपने देखा था कल, मैंने मॉर्निंग में भी आपको कल के मॉर्निंग में बताया था, दोपहर में भी इसकी थोड़ी चर्चा की थी। आज फिर बोलता हूं कि $57 तक BNB का प्राइस गिरा। अभी तक कोई कहीं से रिप्लाई नहीं कि आखिर ये क्या हुआ था, इतना प्राइस BNB का क्यों गिरा। कोई रिप्लाई नहीं देना चाह रहा है इसके बारे में कि आखिर ये सब क्या हुआ। लेकिन मैंने आपको कल स्क्रीनशॉट भी दिया था कि BNB का प्राइस $57 तक गिरा था। एक विग जो है इतनी बड़ी बन गई थी। तो कुछ ना कुछ BNB में गड़बड़ चल रहा है, वो भी आगे बताता हूं। फिलहाल BNB का प्राइस $224 पे चल रहा है और लगभग 6% इसका प्राइस गिरा है, जबकि BTC आपका अभी भी 25,800 पे लगभग, जो आपको सुबह मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग अभी भी ठीक है। BTC में कहीं कोई उतनी गिरावट नहीं है जो BNB में आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें लिक्विडेशन हुआ लगभग $204 मिलियन का। अब अकेले BNB में $204 मिलियन का लिक्विडेशन होगा तो भाई प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा। अब यहां देखिए एक गेम और खेला गया, वो ये खेला गया, बीनस प्रोटोकॉल ने कुछ BNB को डंप करने की योजना बनाई अपनी। उसमें क्या किया कि जो इनकी BNB की कोर टीम जो है उन्होंने अप्रोच किया बीनस प्रोटोकॉल को कि भाई आप जो है अगर ये लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड तक जाता है तो हम $30 मिलियन का आपको जो एक तरह से एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ये मामला कहीं बात नहीं बनी और बाद में क्या हुआ, जो डिलीट जो क्या कहते हैं ट्वीट्स वगैरह थे वो भी डिलीट कर दिए गए। तो एक ट्वीट्स मेरे भी पल्ले पड़ गया, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं BNB को बचाने के लिए देखिए पूरी टीम लगी पड़ी है कि और BNB को डंप ना किया जाए, कैसे ही रोका जाए। तो भाई साहब $30 मिलियन का जो है एक तरह से पूरा ऑफर था। ये क्या था? ऑफर था कि भाई आप BNB को डंप मत करो, हम आपको किसी भी तरीके से $30 मिलियन आपको एडजस्ट करेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी, कोई शायद सौदा नहीं पटा, तो ये सब मामला खत्म हो गया और लगभग 204.8 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ बीएनबी में। इस वजह से इसका प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो सवाल था ना $57 पे जाने का, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डंपिंग शुरू हो जाए बीएनबी में। देखिए और मार्केट में अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, वो एज यूजुअल नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन ये बीएनबी में खतरा जरूर बढ़ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं जो एसईसी का, जो मैंने कहा था ना कल भी आपको बोला, एक फाइल कॉइन का मैंने आपको उदाहरण दिया कि एसईसी अब गेम पीछे से भी खेल रहा है, पीछे से जो जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं उन सबको धीरे धीरे धमका रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सामने आ रही। हो सकता है कि ये जो लिक्विडेशन था बीनस प्रोटोकॉल के जरिए, हो सकता है अमेरिका का भी पीछे से डंडा हो कि भाई बीएनबी डंप करो। भाई बीएनबी डंप होगा, बाइनेंस की अपने आप भद पिट जाएगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पीछे से भी गेम खेला जा रहा है और कहीं ना कहीं इनकी बीएनबी की यानी कि बाइनेंस की पूरी टीम लगी हुई है कि किसी भी रूप में बीएनबी डंप ना हो। ये ऑफर दे रहे हैं, तो भाई बीनस प्रोटोकॉल को बाकायदा ऑफर दिया, लेकिन नहीं बात बनी। तो ये चीज चल रही है। थोड़ा सा बीएनबी में भाई जिसकी होल्डिंग है थोड़ा अलर्ट रहिए कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। इसी में एक चीज और निकल के आ रही है, बाइनेंस आज जो है आपका देखिए विड्रॉल और सस्पेंड आपका बंद रखेगा। वो इसी रखेगा 1-1.5 घंटे का। इन्होंने बोला कि भाई हम जो है VP20 जो है वॉलेट की मेंटेनेंस कर रहे हैं। टाइम आपका रहेगा 6:55 UTC का, ठीक है। तो अब वो 1 घंटे के लिए इन्होंने बोला, मे भी हो सकता है 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, लेकिन यहां आपकी ट्रेडिंग होती रहेगी, लेकिन डिपॉजिट विड्रॉल आपका सस्पेंड रहेगा। तो थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही वही बोला हुआ है। लेकिन ये सारी कड़ियां एक दूसरे में जुड़ रही हैं। क्या ये सारी चीजें अभी होनी है? आपका वॉलेट मेंटेनेंस भी अभी हो रहा है, बीएनबी को डंप किया जा रहा है, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। आपका बीएनबी $57 तक भी गिरा, लेकिन आप उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बीएनबी बहुत ही अंदर गोल गोल घूम रहा है, जो आजकल ना तो बाइनेंस कुछ बोल रहा है इसके बारे में, ना ही सीजेड बाइनेंस। जबकि सीजेड बाइनेंस का तो ये रिकॉर्ड है, छोटी सी छोटी बात पे भी उनको रिएक्ट करना होता है। वो कहीं ना कहीं आपको ट्विटर पर कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर देते हैं, चाहे किसी को भी दें, छोटी सी छोटी बात पर। लेकिन इतनी बड़ी बात बीएनबी में होगी, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीएनबी में आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, बस सीधी सी बात यह है। भरोसा किसी का कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है कुछ भी। Crypto.com, मैंने आपको सबसे पहले इसको बोला था कि भाई देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने अपनी सर्विस अमेरिका में बंद कर दी है, अभी तक तो केवल इंस्टीट्यूशंस का था, और उस पर आपने देख लिया पैनिक सेलिंग भी हुई। लगभग जो मार्केट आपका BTC तो ठीक ठाक रहा, ज्यादा नहीं गिरा, 3-3.5% ही गिरा। लेकिन और अल्ट कॉइन आपके देखिए कहते 40% तक गिर गए। केवल क्यों? Robinhood और Crypto.com, ये चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है मार्केट को नीचे लेके गई। अब वही चीज Crypto.com में और निकल के आ रही है कि हो सकता है कि ये चीज जो चल रही है, हो सकता है जो लोकल जो अपने छोटे छोटे जो ट्रेडर्स थे उनके लिए भी ये सर्विस पॉज कर दें, यानी बंद कर दें। अभी देखिए ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑफिशियल उन्होंने कोई ट्वीट नहीं छोड़ा है, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है, कब तक आता है। लेकिन अनऑफिशियल आप ये कह सकते हैं कि ये इस बारे पे भी विचार कर रहे हैं कि भाई अमेरिका में काम करना शायद अब ठीक नहीं है, और वहां कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका कोई पता भी नहीं है कि आखिर ये रूल्स रेगुलेशन बने कब हैं। तो इस वजह से Crypto.com कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका शायद पीछे हट सकता है। क्यों? एक तो उधर चाइना और हांगकांग ने भी ऑफर अच्छा खासा दे रखा है कि भाई जिसको कहीं कुछ नहीं हो रहा, आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको काम कराते हैं जैसे आप करना चाहो। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से फाइनल है। तो यह जो भी है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि आखिर चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। मैं आपको वही चीज निकाल के लाता हूं। कल भी वही था कि जो मैंने बाइनेंस के बारे में बताया कि भाई टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गए, और आज ही डीलिस्टिंग की आपके पास खबर आ गई। पेयर यहां से ये हटाने शुरू कर दिया। भाई पेयर हटे हैं, कभी परमानेंट भी खत्म हो सकते हैं। तो ये कहानी क्या है, चलती रहती है पीछे पीछे। दूसरा जो आपका एडा, सोल, मैटिक, इनके बारे में जो सिक्योरिटी के बोला गया, भाई SEC ने कहा कि ये सिक्योरिटीज हैं और आप इनको सेल परचेज नहीं कर सकते। तो अब कहीं ना कहीं एडा और सोल, इनके जो CEO हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कट बोला कि भाई आप सिक्योरिटीज किस को बोलते हो, क्या चीज है, आप पहले बताइए, आपके पास कहां, किस रूल में, कहां लॉ में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप क्या है कि ये काउंटर कर रहे हैं, और काउंटर होगा तो उसी का कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट भी नजर आ रहा होगा कि इनके प्राइस में थोड़ा सा आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। केवल क्यों? क्योंकि आप काउंटर शुरू हो गया है कि भाई आप बोलते जा रहे हैं कहीं कुछ, कोई लॉ भी नहीं है, या तो आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का लॉ हो, वो आपके पास है नहीं, आप जिसको मर्जी है सिक्योरिटी बोले जा रहे हो, जबकि हम कह रहे हैं ये सिक्योरिटी नहीं है। तो वो क्या है कि अब दोनों के CEO खुल के सामने आ रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।